बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, देश की माटी। यह एक कविता है। आप अपने देश की खुशहाली के लिए क्या कर सकते हैं, जरा विचार कीजिएगा। आज की पाठ परिचय है। प्रस्तुत कविता में कवि देश की विशेषताएं बताते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हमारा देश खुशहाल बने। यानी कि कवि कहते हैं कि हमारे देश में कितनी खूबियां हैं, इसीलिए भगवान हमारे देश का ख्याल रखना। आइए पढ़ते हैं कविता, देश की माटी। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। कवि कहते हैं कि हमारे देश की माटी यानी देश की मिट्टी, देश का जल, हमारे देश की हवा और हमारे देश का फल हमेशा अच्छे बने रहें, हमेशा ही रस युक्त रहें। आगे कहते हैं, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। कवि कहते हैं कि हमारे देश के घर भी, हमारे देश के रास्ते भी, हमारे देश के वन भी सभी अच्छे से रहें, अच्छे खुशहाल बने रहें। हे भगवान, मेरी तुझसे यही प्रार्थना है। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। कवि कहते हैं कि हमारे देश के शरीर यानी हमारे देश के व्यक्ति, हमारे देश के भाई बहन, हमारे देश में रहने वाले लोग, सभी के मन अच्छे और विमल यानी स्वच्छ बने रहें। सभी लोग आपस में खुशी खुशी रहें। देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, देश की हमारे देश की जो इच्छाएं हैं वह हमेशा ही बनी रहे। जो हमारे देश की शक्ति है वो और निरंतर बढ़ती रहे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तो प्रभु मेरे देश को खुशहाल बनाए रखें। यह कविता लिखी है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और बच्चों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा देश का राष्ट्रगान जन गण मन भी लिखा है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।